हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। हाँ, जिन बच्चों का जीडी में सिलेक्शन हुआ है और वो आगे के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जीडी में सिलेक्शन नहीं, अभी पीएचडी के लिए क्वालिफाई जो हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, यानी पहली स्टेज आप लोग जो है वो पार कर चुके हैं। दूसरी बात, कल आप लोगों का ओटीआर से रिलेटेड जो है वो एक मैसेज आया था, मैंने उस पर एक शॉर्ट भी आप लोगों को बनाया है। यहां भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि जो बच्चे पहले ओटीआर कर चुके हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों से कोई गलती हो गई है, मान लो आपसे कैटेगरी में कोई गलती हो गई है, मान लो आपसे किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई गलती हो गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त पहले उसका मॉडिफिकेशन का टाइम दिया था 31 मई। अब उस टाइम को फिर से मतलब आप एडिट कर सकते हैं, जो आपसे गलती हुई है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। वो आप 19 जून से लेके 30 जून तक मेरे भाई आप कभी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज आपको सही ही करना है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले जनरल भर दिया था अब ईडब्ल्यूएस भर देते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ही ईडब्ल्यूएस भरिएगा, जो सही जानकारी है उसी सही जानकारी को दीजिएगा। अगर आपने पहले से ही ओटीआर सही किया हुआ था तो मेरे प्यारे दोस्त यहां फिर आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कल से जब से मैंने वो वीडियो बनाई है, वो शॉर्ट्स बनाया है, उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं कि हमने पहली बार ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो मेरे प्यारे दोस्त मेरी सलाह ये है कि बहुत आराम से सब कुछ देखते हुए, क्योंकि अब मॉडिफाई करने का शायद ही मौका मिले आपको, सब कुछ देखते हुए बहुत आराम से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत शानदार। सीपीओ का नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो आप लोगों का नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में मैं आप लोगों को कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त बता चुका था। और जो मैथ्स महारती की बुक से रिलेटेड जो है वो मैं शॉर्ट्स बना चुका हूं मेरे भाई, और वो बुक जो है आज या कल से आपके पास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 20 तारीख तक जो है वो सारी डिस्पैचिंग कर देंगे। अभी हम 15-20 हजार 22 हजार की डिस्पैचिंग कर चुके हैं और 20 तारीख तक यानी कल तक जो है वो हम सारी जो है वो डिस्पैचिंग प्यारे दोस्त कर देंगे। यूपीएसआई की क्लास हुई थी, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के आज 8वें नंबर की क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों से मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा, क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर मैंने प्रिंसिपल P1 लगाया है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने प्रिंसिपल P1 लगाया है, कहीं निवेश किया है P1 का, मुझे 10% की ब्याज दर मिलती है, तो 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? मैं आपसे 3 साल बाद अमाउंट पूछना चाहता हूं कि 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर मैंने किसी निवेश में P1 राशि का इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें फिर मैंने 10% के ब्याज दर से इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 1 साल में राशि होगी 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, यानी 1 साल में होने वाली राशि इतनी होगी, तो 3 साल में होने वाली राशि जो है वो इतनी हो जाएगी। हो जाएगी क्या? मैंने कहा कि भाई साहब 5 साल में होने वाली राशि कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी 1 साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, तो 5 साल में होने वाली राशि जो है वो इतनी हो जाएगी। यही तो आप लोग बोलोगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैंने कहीं P1 राशि का इन्वेस्टमेंट किया और 7 साल बाद होने वाली राशि कितनी हो जाएगी 10% के हिसाब से, तो क्या 7 साल बाद होने वाली राशि इतनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इतनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आज का 85 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4058 आप लोगों को दिया हुआ है। उसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 8% की फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी एक साल में राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27। अगले साल भी राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27। और अगले साल भी राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27। यानी अगर मैं 3 साल में आपसे पूछूं कि 15,625 रुपए मूलधन है, तो 27 का क्यूब होता है 19,683। क्या इतना मिश्रधन हो जाएगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्याज कितना लगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से कहूं 6 में से 6 गया 0, 19 में से 15 गया 4, यानी कि 4,058 रुपए ब्याज लगने वाला है। और उसने ब्याज कितना दिया है? 3 साल का। उसने भी ब्याज 3 साल का 4,058 दिया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त मूलधन जो रहा होगा इस क्वेश्चन में 15,625 रहा होगा, मिश्रधन जो रहा होगा 19,683 रहा होगा, और ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कह देंगे ब्याज जो है वो 4,058 रुपए लगा होगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि उसी धनराशि पर, कौन सी धनराशि पर? उसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। अगर वो मुझसे 15,625 की राशि पर 10% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 4 साल का साधारण ब्याज वो मुझसे 40% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो मुझसे 40% की प्यारे दोस्त वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब काटा पीटी पे चाहिए। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 31 दूनी 62, 25 दूनी 50, यानी कि 6250 रुपए जो है वो 4 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 10% के हिसाब से। क्या ये मेरी बात आपके समझ में आई मेरे भाई? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त कि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 4,058 रुपए होता है, तो 10% की ब्याज दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस 8% की फ्रैक्शन प्यारे दोस्त बनाई। वो फ्रैक्शन 2/25 आई, यानी एक साल में राशि 25 से 27 होगी, अगले साल राशि 25 से फिर 27 होगी, अगले साल राशि फिर 25 से 27 होगी, यानी आप 15,625 रुपए अगर उधार लेते हैं तो 3 साल में राशि 19,683 बन जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना लगेगा, तो आप इसमें से इसे घटा देंगे, ब्याज जो लगेगा वो 4,058 लगेगा। उसने भी 4,058 ही दिया है, यानी मेरे प्यारे दोस्त मूलधन जो रहने वाला है वो 15,625 ही रहने वाला है। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि 10% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज क्या आएगा। तो 10% साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर एक साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 4 साल का साधारण ब्याज 40% हो जाएगा। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल का 40% निकाल दूं तो ये 4 साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है भाई। सीजीएल प्री 2020 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है, तो उसी राशि का उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले इसे जनरल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। निश्चित राशि है, मुझे मूलधन नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 16 सही 2/3%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% आप लोगों को दिया हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 6350। या एक साल में राशि 6 से 1 बढ़ के 7 होगी, या अगले साल भी राशि 6 से 1 बढ़ के 7 होगी, अगले साल भी राशि 6 से 1 बढ़ के 7 होगी। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, 6 की पावर 3 लिख दो, 7 की पावर जो है वो 3 लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 216 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं तो वो राशि 343 बन जाएगी। मैं पूछूं ब्याज कितना लगेगा, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 127 रुपए जो है वो ब्याज लगने वाला है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 6350 रुपए जो है वो ब्याज लगता है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 बार कट रहा है या नहीं कट रहा। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13 को 3 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। क्या एक की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। अगर एक बराबर 50 है तो 216 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई 10,800 हो जाएगा। भाई 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, तो 10,800 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। मूलधन अगर आपसे पूछा जाता, मूलधन अगर आपसे पूछा जाता तो 10,800 आप लोग बता रहे होते, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है इसी मूलधन पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर कितना ब्याज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे ब्याज पूछा है, मूलधन कितना है 10,800 है, रेट कितनी है 50/3 है भाई, 16 सही 2/3 का मतलब 50/3, समय कितना है 17/3 है, और बटे में कितना है 100 दिया हुआ है। PRT बटे 100 लगा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से काटेंगे 36 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 12 की गुणा 50 में करेंगे 600 और 600 की गुणा 17 में करेंगे 10,200, 10,200। ठीक है। क्या इतना कुछ करने की आवश्यकता थी, आप कहेंगे इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। आपसे लास्ट में पूछा क्या है, आपसे लास्ट में पूछा है SI पूछा है। SI बेसिकली होता क्या है, तो आप कहेंगे SI जो होता है वो PRT बटे 100 होता है। प्रिंसिपल क्या है क्वेश्चन में नहीं पता। रेट क्या है, रेट है 1/6। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 या 15 और 2 17/3 दे रखा है। कितना दे रखा है 17/3 दे रखा है, 17/3 दे रखा है। यानी प्रिंसिपल कुछ भी आए, प्रिंसिपल कुछ भी आए, आंसर जो आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा, आंसर जो आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। तो क्या ये ऑप्शन 17 से डिवाइड होता है, 17 चौका 68 होते हैं, कितना बचेगा 8 बचेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 17 छिक्का 102 होते हैं, 12 बचा, ये डिवाइड नहीं होगा। 17 से ये डिवाइड नहीं होगा। 17 से डिवाइड होने वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड अप्रोच थी, हम लोग बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते थे। सेकंड अप्रोच थी, और उसकी पहली अप्रोच भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ना कैलकुलेशन मुश्किल है, ये इसकी पहली अप्रोच है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये GD में आप लोगों से पूछा गया है, 13 फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रामू ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने परसेंट पर, आपने कहा 4% पर। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 127 रुपए 50 पैसे प्राप्त होते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, समतुल्य। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, और 4 में 4 की गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी 2 साल में मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 8.16% हो जाएगा।
2 साल में मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 8.16% हो जाएगा, और उसने कहा है 2 साल में मिलने वाला ब्याज जो है वो 127.5 दिया हुआ है। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताने वाले हैं? 1% की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इतनी बताने वाले हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? संगत साधारण ब्याज क्या होगा? उतने ही टाइम के लिए उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज क्या होगा? अगर 1 साल का साधारण ब्याज 4% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 8% हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो वो आपसे 8% की वैल्यू पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए। 8 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 8 एकम 8 होता है, 0 8 दूनी 16 होता है, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं, 17 छिक्का 102 होते हैं। 2 से काटे 3 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त मूलधन कितना हो जाए, यानी मेरे प्यारे दोस्त ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज तो आप कहेंगे 125 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 125 रुपए मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 4% पे आपने पैसा कहीं लगाया है और चक्रवृद्धि ब्याज दर पे लगाया है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 8.16% आ जाएगा। उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 127.5 दिया है। अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो इसके बटे में ये आ जाएगा। उसने 2 साल का साधारण ब्याज पूछा है, यानी वो आपसे 8% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके क्वेश्चन का जवाब जो है 125 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? मेथड ही तो है भाई, मेथड ही तो किया है। 4% मतलब क्या होता है? 4% मतलब 1/25 होता है। 25 से राशि कितनी होगी? मुश्किल हो जाएगा यहां से। 25 से राशि 26 होगी। दूसरे साल भी 25 से राशि 26 होगी। मैंने कहा मूलधन कितना है? आपने कहा 625 है। मैंने कहा मिश्रधन कितना है? आपने कहा 676 है। ब्याज कितना लगेगा? आपने कहा 51 रुपए। उसने कितना दिया है? 127.5 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेना, वहां से 625 पार्ट की वैल्यू निकाल लेना, प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएगा। अगर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल का डायरेक्ट 8% निकाल देंगे तो इस तरीके से भी आपका 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं इस मेथड की जरूरत क्यों है? इस मेथड की जरूरत क्यों है मेरे प्यारे दोस्त, जब हमें ये मेथड जो है वो डायरेक्टली आंसर दे रहा है। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें आप लोग सक्सेसिव लगाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसमें सक्सेसिव से ही क्वेश्चन आसान बन रहा होगा। जब आपको यह दिख गया कि 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.16 हो जाएगी। लगा दीजिए सक्सेसिव। सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। क्या यहां से 8.16 आ जाएगा? यानी 2 साल का CI जो है वो 8.16% दिया है। उसने कितना दिया है? 127.5। मुझे पता चल चुका है कि 8.16% की वैल्यू 127.5 है। तो उसने कहा है 2 साल के साधारण ब्याज की वैल्यू क्या होगी, यानी वो आपसे 8% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 8.16% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे फटाफट दे देंगे। सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। सर विनायक बैच में आप बोले थे बुकलेट की PDF के लिए UPSI के PYQ प्लीज दे दीजिए। अरे भाई मैंने ना, अच्छा नई बुक के साथ अगर आप ऑर्डर करते हैं, नई बुक को ऑर्डर करते हैं तो आपके साथ मतलब आपको बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले ऑर्डर कर चुके हैं कंप्लीट अर्थमेटिक को, तो मैं वो बुकलेट जो है वो अब एप्लीकेशन पे डलवा देता हूँ। एक बार डलवा देना, बोल दो बुक सेक्शन में यूपीएसआई की बुकलेट जो है उसे एप्लीकेशन में डलवा दो, कंप्लीट पीडीएफ। हाँ सुखिंदर जी से बोल दो, ठीक है, मैं डलवा देता हूँ, आप वहां से जो है वो कर लेना, जो बोला है उसे मैं करा देता हूँ। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सिंपल मेथड से कर डालो मेरे भाई। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। मुझे नहीं पता कितनी धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अगर 1 साल का 3% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 में 3 जोड़ो 6 होगा, 3 में 3 की गुणा करोगे 9 हो जाएगा। क्या 2 साल का ब्याज जो है वो 6.09% हो जाएगा? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3% के हिसाब से, तो आप कहेंगे वो 6.09% रहने वाला है। क्वेश्चन ने कितना दिया है? क्वेश्चन ने दिया है भाई साहब 203। कितना दिया है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन ने दिया है 203। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप नहीं कहेंगे कि 1% की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी? हो जाएगी क्या? क्वेश्चन ने कहा है संगत साधारण ब्याज क्या होगा। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 3% है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? क्या 6% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या वो 6% की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, एक और बात सुनिए, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने क्वेश्चन को जस्ट पढ़ा, आप लोगों को इस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है कि भाई साहब बहुत जल्दी से मैं तुक्का लगा दूं। कैसे भी करके अगर 2 ऑप्शन कट जाएं तो मेरे ख्याल से तुक्के के सही होने के चांसेस जो रहेंगे वो थोड़े ज्यादा रहेंगे। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 203 रुपए बैठ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से ज्यादा होता है 1 साल को छोड़ के। तो अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 203 रुपए बैठ रहा है तो साधारण ब्याज जो रहेगा वो 203 से 100% कम रहेगा। वो भी तो 2 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, हाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 203 रुपए बैठ रहा है तो साधारण ब्याज 203 से कम ही होगा। ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से आप क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं, इन दोनों पे आप क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक बच्चा पूछ रहा है जी ये 6.09 कहां से आया? बेटा 9वीं क्लास चल रही है, 9वीं 8वीं क्लास चल रही है और आप ये पूछ रहे हैं। अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3% है तो 2 साल का ब्याज निकालने के लिए आप सक्सेसिव लगा रहे होते हैं 3 + 3 + 3 × 3/100 x + y + xy/100। तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 3 × 9/100 का मतलब 0.09 होता है। क्या 2 साल की जो दर हो जाएगी वो 6.09% हो जाएगी? यहां से वो 6.09% आया है बच्चे, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाई, 203 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे मेरे गुड्डा 200 बार कट जाएगा। यानी कि अगर मैं इनका साधारण ब्याज निकालता हूं 2 साल का तो कितना आ जाएगा? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा मेरे भाई 200 आ जाएगा। हाँ जी, ये ऑप्शन जो होते हैं ये एग्जाम वाले ही ऑप्शन होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, पल पल की जानकारी के लिए, है ना, कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताऊंगा, पल पल की जानकारी के लिए मेरे भाई आप जुड़ सकते हैं मैथ्स बाय राहुल तेवतिया ग्रुप से।
कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हर एक ताज़ा खबर का मेरे भाई फ़ायदा ले सकते हैं। जो भी ताज़ा खबर होगी, जो भी कोई नोटिस होगा, जो भी कोई नोटिफिकेशन होगा, जो भी कोई पीडीएफ होगी, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम चीज़ें जाती रहेंगी, ठीक है। यूपीएसआई की जो बुकलेट की पीडीएफ है वो मैं यहाँ पे भी डलवा देता हूँ टेलीग्राम पे, और मैं आपकी एप्लीकेशन पे भी डलवा देता हूँ। जहाँ से मन करे वहाँ से डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। बताइए जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? विष्णु का कमेंट पढ़वाना भैया। कौन? सर जी कब सीपी नीचे लेते हैं, कब एमआरपी नीचे लेते हैं? सर जी प्लीज बता दो, कन्फ्यूज हूं। चलिए, सीपी तब नीचे लेते हैं जब सीपी के रेस्पेक्ट में कोई चीज निकाल रहे होते हैं, लाइक प्रॉफिट लॉस निकाल रहे होते हैं, तो सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, उस केस में सीपी नीचे लेंगे। जब हम डिस्काउंट निकाल रहे होते हैं तो डिस्काउंट जो है वो एमआरपी के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा होता है, तो उस केस में डिस्काउंट के केस में हम नीचे जो लेते हैं वो एमआरपी लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमेशा रेस्पेक्ट वाली चीज, हमेशा रेस्पेक्ट वाली चीज जो है वो नीचे लिखी जाएगी जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजें निकाल रहे होंगे, ठीक है। ऐसे चीजों को समझिए। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है मेरे भाई। देखिए, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 1230 है। अच्छा, आप मुझे यह बताइएगा, 5% वार्षिक के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5 और 5 जोड़ा 10 आ गया, 5 में 5 की गुणा करा 25 आ गया। क्या 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहने वाला है वो 10.25% रहने वाला है? वाह जी वाह, कमाल कर दिया। यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहने वाला है वो 10.25% रहने वाला है। उसने कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1230 दिया हुआ है। उसी धनराशि पर दुगने समय तथा आधे दर पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर 10.25% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं आपसे राशि पूछना चाहता, अगर मैं आपसे मूलधन पूछना चाहता, तो आप कहते 100% की वैल्यू ही मूलधन कहलाती है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो इसमें 100 की गुणा कर देंगे तो 100% ही आपका प्रिंसिपल कहलाता है। उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा है, उसने कहा है अगर धनराशि पर समय को दुगना कर दिया जाए और रेट को आधा कर दिया जाए तो ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त। समय को दुगना करने का मतलब है समय पहले 2 साल था, अब समय 4 साल कर दिया जाए। रेट पहले 5% थी, अब रेट को आधा यानी कि 5/2 कर दिया जाए। प्रिंसिपल ये हो चुका है, रेट ये हो चुकी है, टाइम ये हो चुका है, बटे में 100। क्या ये मेरे सामने जो है वो साधारण ब्याज आ जाएगा? तो अभी भी मैं बताऊंगा, इसका एक अलग से भी बताऊंगा, पहले इसको चीजों को समझिए। आपने कहा जी सॉल्व करो, 100 से 100 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0। यहां से देखिए सॉल्व करिए। अगर मैं यहां से कहूं पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 0 बढ़ा दीजिए, 25 चौका 100 होंगे, 25 चौका 100 होंगे, 25 एकम 25, 41 तिया 130, ये 30 आ जाएगा। 30 दूनी 60, पंजे 300, चौक 1200 हो जाएगा। लेकिन क्या इतना बवाल करने की आवश्यकता थी? क्या इतना बवाल करने की आवश्यकता थी? आप कहेंगे जी हमारे हिसाब से तो थी, लेकिन नहीं थी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर कहीं भी ये मेरे पास रेट और टाइम दिए हुए हैं, रेट और टाइम दिए हुए हैं, उसने टाइम को दुगना किया है, तो क्या टाइम को 2t कर दिया होगा? उसने रेट को आधा किया है, क्या रेट को आधा कर दिया होगा? अगर मैं टाइम और रेट का मल्टीप्लाई करूं तो क्या पहले से रेट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्वेश्चन को और छोटा करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश आप लोग भी करिएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो रहेगा वो इतना रहेगा, और उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1230 दिया है। अब वो आपसे साधारण ब्याज पूछना चाहता है। टाइम को उसने दुगना किया, रेट को उसने आधा किया। टाइम को उसने दुगना किया, रेट को उसने आधा किया, तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया, उसके साधारण ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी, यानी वो आपसे 10% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर इतने परसेंट बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% बराबर इतना हो जाएगा। वो आपसे 10% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये 2 साल का साधारण ब्याज आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगा। ये 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्ट आ जाएगा। ब्राह्मण बच्चे, ये जो क्वेश्चन आप लाए हो ना, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक राशि, एक 5 वर्ष में जो 3 वर्षों में हुई वृद्धि का इतना है। मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर पेशेंस नहीं रखोगे ना तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहकर भी मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये लो आपका क्वेश्चन, ये लो आपका क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कर लो भाई। टाइम तभी तो लग रहा है जब मैं कुछ छुड़वा नहीं रहा हूं, टाइम तभी तो लग रहा है मेरे भाई। थोड़ा सा वेट कर लो, जब चैप्टर खत्म हो जाए तब मुझे बता देना, तब मुझे बता देना मेरे भाई। अभी तो बहुत देर में पहुंचूंगा मैं वहां पे। चीजों को समझो यार, ऐसे थोड़ी ना चीजें चलती हैं, समझिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं शुरुआत से आप लोगों से बोलता आ रहा हूं कि आपको समझना होगा, आप लोगों को रटना नहीं है। अगर समझोगे, अगर समझोगे तो एक भी बार आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहां 100 की मल्टीप्लाई क्यों की है या 100 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की है। एक भी बार समझने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे भाई मैं दोनों चीजों को क्लियर करता हूं, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं फिर से कह रहा हूं, समझोगे तो चीजें आसान होंगी, रटोगे तो हर क्वेश्चन में दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 5%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। 2 साल का चक्रवृद्धि, हाँ, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1230। अब आप एक बार मुझे यह बताइए कि अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? क्या आप लोग सक्सेसिव से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं? आपने कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा 10.25%। उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप लोगों को 1230 दिया हुआ है। दे दिया क्या 1230? अगर मैं आप लोगों से 1% की वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोग मुझे जवाब देंगे ये। मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनना, ये 1% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अगर कभी भी आपको ये लगे कि मुझे मूलधन निकालने की जरूरत है, मुझे प्रिंसिपल निकालने की जरूरत है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि मैं डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल सकता हूं तो फिर 100% की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसने टाइम को दुगना किया, रेट को आधा किया, मतलब साधारण ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया।
दिखा दिया RT का मल्टीप्लीकेशन, अब भी RT ही आएगा। अगर नहीं पड़ेगा तो 1 साल का साधारण ब्याज 5% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 10% हो जाएगा। अगर आप 1% की वैल्यू जानते हैं तो 10% की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आपके सामने 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि 1200 ही आपके सामने आने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसे प्रिंसिपल के थ्रू ले जाना चाहते हैं तो उससे भी क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कैसे आएगा मेरे प्यारे साथी? अगर 10.25% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा जी 1% की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे भाई आप निकाल क्या रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या आप मूलधन निकाल चुके हैं? क्या आप प्रिंसिपल निकाल चुके हैं? तो आपने कहा जी प्रिंसिपल निकाल चुके हैं। अब मुझे यह बताइए कि अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं वो भी साधारण, तो क्या वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT बटे 100 होता है या नहीं? प्रिंसिपल आपके सामने है, रेट को पहले से आधा किया है, पहले 5 थी अब रेट को आधा किया है, टाइम को दुगना किया है, टाइम पहले 2 था अब 4 किया है, बटे में 100 आएगा। PRT बटे 100, क्या यही 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा? तो चाहे आप ऐसे क्वेश्चन को करो, चाहे आप ऐसे क्वेश्चन को करो, दोनों ही तरीके से 2 साल का साधारण ब्याज आपके सामने आ जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो कि दोनों मेथड दिमाग में सेट बैठ चुके हैं। एक बार थम्स अप करेंगे। 10.25% समझ में नहीं आया? अब नहीं आएगा बेटा, अब नहीं आया तो है ना, अब नहीं आएगा जब अब तक नहीं आया। बेटा निकाल के भी बता रखा है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 5% है तो 2 साल का साधारण ब्याज हम समतुल्य से निकाल लेते हैं। 5 और 5 10, 5 पंजे 25 बटे 100, 0.25 आएगा, 10.25 आ जाएगा। बचे आगे बढ़ जाए मेरे भाई। ये डायरेक्ट आंसर था इसका। वो इसलिए किया है कि अगर आप मूलधन से जाना चाहते हो तो मूलधन से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने यह कहा है कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन को पढ़ के ये 29,282 जो है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को पढ़ के क्या कोई मुझे बता सकता है? पढ़िए एक बार, यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़िए और बस मुझे ये बता दीजिए कि ये 29,282 क्या दिया हुआ है। फटाफट बताइए। देखिए कोई राशि है, मुझे नहीं पता क्या राशि है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपके सामने कहा हो इतनी हो जाती है इतने समय बाद, तो वो आपकी अमाउंट के बारे में कहना चाह रहा है, वो मिश्रधन के बारे में आपसे कहना चाह रहा है। यानी 4 साल बाद राशि 29,282 हो गई होगी। अच्छा, 10% के हिसाब से 4 साल का मिश्रधन बताइए। 10 की पावर 4। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। यानी 1 साल में राशि 10 से 11, अगले साल में राशि 10 से 11, अगले साल में राशि 10 से 11, उससे अगले साल में राशि 10 से 11। तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर आपने मूलधन इतना लिया है तो 4 साल बाद मिश्रधन जो है वो इतना हो जाएगा? हो जाएगा क्या? यानी 10 की पावर 4, अगर आपने मूलधन 10,000 लिया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 की पावर 4 यानी 14,641 हो जाएगा।
क्वेश्चन ने दिया कितना है मिश्र धन मेरे भाई? 29,282 आप लोगों को दिया हुआ है। 14 दूनी 28, 641 दूनी 1282 होते हैं। 2 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 1 बराबर 2 है, अगर 1 बराबर 2 है तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? क्या क्वेश्चन के अंदर मूलधन जो आ चुका है वो 20,000 आ चुका है? क्वेश्चन के अंदर मूलधन जो आ चुका है वो 20,000 आ चुका है। आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। आगे बढ़िए। उसी राशि को, कौन सी राशि को? इस वाली राशि को दुगना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? उसी राशि को दुगना करने पर, जब इस राशि को आपने दुगना कर दिया होगा तो यही राशि 40,000 बन गई होगी। उसने कहा है उसी ब्याज दर पर 5 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 1 साल का 10% है तो 5 साल का साधारण ब्याज 50% हो जाएगा। और किसी भी राशि का 50% अगर आपको निकालना है तो उसका आधा ही 50% होता है। यानी कि मेरे भाई साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज जो है वो 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त फिर से समझिए, 10% ब्याज पर कोई राशि दी गई, 4 साल बाद राशि 29,282 हो गई। 4 साल में होने का मतलब है राशि का 1/10 होना, यानी 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाना 1 साल में। अगर 10 से 1 बढ़ के 11 1 साल में हो रही है तो 4 साल में 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4 हो गई होगी। यानी अगर आपने 10,000 उधार ली है तो वो 14,641 बन गई होगी। अब क्वेश्चन ने ये कहा है 29,282 बन जाती है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ गई होगी, तो 10,000 की वैल्यू 20,000 के बराबर आ गई होगी। मूलधन जो है वो 20,000 है। उसने कहा इससे दुगना मूलधन यानी 40,000 पहली ब्याज दर से 10% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर 5 साल का साधारण ब्याज केवल पूछा है तो क्या वो आपसे मूलधन का 50% पूछना चाह रहा है? 5 साल का साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है तो मेरे भाई वो केवल आपसे मूलधन का 50% पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 20,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 कैसे आया बेटा? थोड़ा सा समझा करो मेरे लाल मेरे गुड्डा। एसआई जो होता है वो PRT/100 होता है। प्रिंसिपल कितना था? 40,000। रेट कितनी थी? पहले वाली। टाइम कितना था? 5 बटे में कितना है? 100। तो ये 10 पंजे 50% नहीं लिखा हुआ है। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल का 10% है तो 5 साल का 50% नहीं हो जाएगा। इतने नादान हो क्या? या हरकतें नादान वाली करते हो? हमें ज्यादा हरकतें नादान वाली नहीं करनी है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। जिनका भी जीडी में सिलेक्शन हुआ है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सिलेक्शन नहीं मतलब जो क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। भाई साहब दिया क्या है उनको सुनना। कोई धनराशि है, 10% पूरे साल की ब्याज दर दी हुई है, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दिया हुआ है। 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दिया हुआ है। जब ब्याज को छमाही देखा जाता है, छमाही दिया जाता है और सालाना दिया जाता है तो उन दोनों ब्याजों में जो डिफरेंस आता है वो इतने का आता है मेरे भाई।
तो उसने ये कहा है उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। पूरे साल की दर क्या दे रखी है 10%। क्वेश्चन क्या कितने साल का है 1 वर्ष का। हम एक बार ब्याज को छमाही दे रहे हैं यानी हर 6 महीने में दे रहे हैं। एक बार ब्याज को हम लोग वार्षिक यानी प्रति वर्ष दे रहे हैं यानी साल में एक बार दे रहे हैं। जब हम इस ब्याज को छमाही देंगे तो एक साल में क्या 2 बार देंगे, हर 6 महीने पर देंगे। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगी। तो 6 महीने की जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहां जो हम लोग ब्याज चुकाएंगे, जब हम छमाही ब्याज चुकाएंगे तब हम 10.25% ब्याज दे रहे होंगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी हुई थी, आपने कहा 10%। मैं कह रहा हूं छमाही ब्याज देना है तो आप कहोगे छमाही की ही दर लगेगी। अगर पूरे साल की दर 10% है तो 6 महीने की दर 5% लगेगी। अब 5% 6 महीने की दर है और हमें 1 साल का ब्याज निकालना है तो क्या 2 बार हमें ब्याज देना होगा। जब 5% 2 बार ब्याज देना होगा तो 2 बार का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। जब हम प्रति वर्ष देते हैं यानी साल में एक बार देते हैं तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 साल में एक बार ब्याज दे रहे होंगे तो 10% ब्याज दे रहे होंगे। अब उसने कहा है इन दोनों ब्याजों के बीच जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से 0.25% है। उसने डिफरेंस कितना दिया है, उसने डिफरेंस जो दिया है वो 88.8 दिया है। उसने डिफरेंस 88.8 आप लोगों को दिया है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। 1% की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या है 10%, 1/2/3 यानी कि टोटल 3 एकम 3 और 2 5/3 वर्ष के लिए। तो क्या आप कह सकते हैं कि 50/3% ब्याज बैठेगा। भाई 1 साल का ब्याज कितना था 10% था, इतने साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5/3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50/3% हो जाएगा। वो साधारण ब्याज ही आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 50/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू आपके सामने है तो मेरे भाई इतने वर्ष का जो ब्याज बैठेगा वो 50/3% बैठेगा। तो वो 50/3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा। सॉल्व करिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ा दीजिए। 25 दूनी 50 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेंगे, 3 नाम 27 होगा, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 5920। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भैया राशि क्या होगी, बेटा जी अगर 1% की वैल्यू ये आ चुकी है तो यहां 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% की वैल्यू ही राशि होती, 100% की वैल्यू ही राशि होती है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आप कह देंगे बिल्कुल ये चीज समझ में आ चुकी है। मेरे भाई राशि निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं थी। आप लोगों को पता चल गया कि 1% की वैल्यू ये है तो आप ये देख लो कि उतने टाइम पीरियड में साधारण ब्याज कितना बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 1 साल का साधारण ब्याज 10% है तो डायरेक्ट 5/3 वर्ष का साधारण ब्याज 50/3% हो जाएगा। वो आपसे 50/3% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 50/3% की कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 50/3 की गुणा कर दो। तो क्वेश्चन का जवाब 5920 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए अब हम लोग जो है एक नए टाइप की ओर अब हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। जब कोई एक व्यक्ति जो है अपनी राशि को अलग अलग लोगों में डिवाइड करता है।
अलग अलग राशि को अलग अलग लोगों में डिवाइड करता है और लास्ट में आपसे पूछता है कि इस वाले व्यक्ति के हिस्से में कितनी राशि आई। इस क्वेश्चन ने जीडी में बड़ा धमाल मचाया है। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी बहुत बार पूछा जाता है, सीपीओ में भी पूछा जाता है, एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन प्यारे दोस्त माना जाता है। और जब जब तक आंसर की नहीं आई थी, जीडी वाले बच्चों ने मतलब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा सोचा था कि भैया 15-15 साल का भी वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। भाई साहब हम भी सोच सोच के परेशान, यार वो 15-15 साल का आपसे ब्याज पूछ रहा है, कैसे बच्चों ने क्वेश्चन बनाए होंगे। लेकिन क्वेश्चन 15 साल के किस तरीके से दिए हुए थे वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो बहुत छोटे से क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, जब आज की शुरुआत मैंने की तो मैंने आप लोगों को ये पहली बात बताई थी। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% आप लोगों को दी हुई है तो उसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है। यानी इस बात का मतलब ये होता है कि कोई भी राशि 10 से 1 बढ़ के जो है वो 11 हो जाएगी। अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट P1 राशि का किया है और मैं कह रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैं आपसे पूछूं कि 101 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 साल बाद तो राशि 10 से 11 हो रही है, तो 101 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी क्या? मैंने आपसे कहा मैंने कहीं P2 राशि का इन्वेस्टमेंट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% थी। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 1 साल में राशि 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाती है। तो बताइए 7 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी। अब जब आपने इन दोनों बातों को समझा कि अगर 10 रुपए की राशि है और 1 रुपया ब्याज लग रहा है तो होने वाली राशि 11 हो जाएगी, 10 + 1 11 हो जाएगी। अब एक जर्नल फॉर्म मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, बस मुझे उसे बताना कि ये आपके दिमाग में सेट बैठी या नहीं बैठी। मैं ये कहने जा रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? R%। अच्छा, R% की फ्रैक्शन में आपसे पूछूं तो R% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? R/100 हो जाएगी क्या? मैं आपसे कह रहा हूं आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया P1 राशि का, अगर 1 साल में मैं आपसे पूछूं तो 100 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो 100 में ब्याज जुड़ के वो राशि कितनी बन गई होगी? क्या वो राशि इतनी बन गई होगी? अगर 1 साल में इतनी है तो 9 साल बाद कितनी, क्या वो राशि इतनी बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? क्या वो राशि इतनी बन जाएगी? यहीं से वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था जो आप लगभग पढ़ते हो, अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 आपने पढ़ा होगा ना। जब भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो इस फॉर्मूले के बारे में जरूर जाना होगा। अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है, वो प्रिंसिपल 1 + rate/100 होता है। अगर 100% की फ्रैक्शन जो R% की फ्रैक्शन R/100 है, इस बात का मतलब है 1 साल में राशि 100 से R बढ़ के 100 + R हो जाएगी। और अगर 1 साल में इतनी हो रही है तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो ये आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। जब आप इसे खोलोगे तो ये इस टर्म में ही लिख के आ जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हुई? तो आपने कहा थोड़ी सी आपकी बात क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन पढ़ाओगे, क्वेश्चन बताओगे तो और सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। बहुत शांति से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, एक एक चीज आपके दिमाग में आएगी। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है, पढ़िए पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है, पहले आराम से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कहना क्या चाहता है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। देखिए, एक व्यक्ति 2523 रुपए को 2 भागों में बांटता है। एक राशि है आपके पास 2523 रुपए
उसे वह दो भागों में बांटता है। भाई साहब कमेंट मत लिखना, पहले चीजों को समझ लेना। पहले को वो P1 राशि देता है, दूसरे को वो P2 राशि देता है। उसे दो पुत्र ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये ए पुत्र है और ये आपका बी पुत्र है मेरे भाई। उसने 5% के साथ 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दोनों को दी राशि, क्रम से 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा करता है। पहले बेटे की जो है वो 3 वर्ष के लिए जमा करता है और दूसरे बेटे की राशि जो है वो 5 वर्ष के लिए जमा करता है। अब ध्यान से सुनना आगे क्या कह रहा है। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुआ हो, इस लाइन को पढ़िएगा, यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुआ हो, यानी दोनों का अमाउंट जो है वो बराबर दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन ने पूछा है ए के नाम पर कितने रुपए जमा किए गए, यानी वो P1 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ये मेरे प्यारे दोस्त वो चीजें दी हुई हैं जो क्वेश्चन में दी हैं, वो गिवन वाली चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। क्वेश्चन प्रारंभ जो है वो मैं अब से करूंगा मेरे प्यारे साथी, समझना बात को थोड़ा ध्यान से। मैंने कहा पहले बेटे को मिलने वाली राशि P1 थी, दूसरे बेटे को मिलने वाली राशि P2 थी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यानी 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी कि एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो 3 साल में राशि क्या इतनी हो गई होगी। बहुत बढ़िया। इसकी भी एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। तो क्या 5 साल में राशि इसकी भी ये हो गई होगी। उसने कहा है दोनों को मिलने वाली राशि बराबर है। क्या इन दोनों को मिलने वाली राशि बराबर है। अगर मैं P1 अपॉन P2 निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये चीजें उधर जाएंगी, डिवाइड में हो जाएंगी। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर घट जाती है, अगर चीजें डिवाइड में होती हैं। तो 5 में से 3 जाएगा तो पावर 2 बच जाएगी, 5 में से 3 जाएगा तो पावर 2 बच जाएगी, यानी पहले वाले को मिलने वाली राशि 441 होगी और दूसरे वाले को मिलने वाली राशि जो होगी वो 400 होगी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि दोनों में बटने वाली राशि कितनी होगी, 841, और उसने बाटी कितनी है, 2523 बाटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। आगे क्या 3 के बराबर, तो ए के नाम पर कितना रुपए जमा किया गया, यानी P1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 441 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 1323 हो जाएगी। आप लोगों का जवाब होगा 1323 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1323 हो जाएगी बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ गई। रटने वाला एक तरीका बताऊं बच्चे, रटने वाला, हाँ रटने वाला एक तरीका बताऊं। आपने देखा इसका पैसा 3 साल के लिए जमा किया था, इसका पैसा 5 साल के लिए जमा किया था। मेरे दोस्त ब्याज की दर 1/20 आई है, यानी 20 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए इनके समय में डिफरेंस कितने का है। आपने कहा 2 साल का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली इनका स्क्वायर कर दीजिए, पहले वाले को मिलने वाली राशि 400 होगी, दूसरे वाले को मिलने वाली राशि 441 होगी। अब आपको ये नहीं पता है कि किसको 400 मिलेंगे, किसको 441 मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जिसका समय कम दिया हुआ है उसे राशि ज्यादा मिलेगी, ये ए को मिलने वाली राशि होगी। जिसका समय ज्यादा दिया हुआ है उसको राशि कम मिलेगी, ये राशि बी को मिलने वाली होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अब मुझे बताइए दोनों को जोड़ के कितनी बट रही है। आपने कहा 841, क्वेश्चन ने कितनी बोली है, आपने कहा 2523। या एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। अब उसने कहा है कि ए को मिलने वाली राशि कितनी है, यानी 441 की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1323 हो जाएगा। इस मेथड का यूज केवल हम तब करेंगे जब दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होगी,
लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे दी तो ये मेथड जो है ये रामबाण मेथड है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार फिर से समझ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त होने वाले हैं। ये गिवन चीजें हैं, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथी। सर 92 में अमाउंट थोड़ी पूछा था बेटा, 92 में ए के नाम पर कितने जमा किए गए, ए के नाम पर वो P1 की वैल्यू पूछना चाह रहा था। अमाउंट तो उसने बराबर दिया था, इसे 3 वर्ष और इसे 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि बराबर है, तो अमाउंट तो मेरे प्यारे भैया बराबर दिया हुआ था। ठीक है, अब मेरी बात को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन में कभी अटकेंगे। सर कम टाइम वाले को राशि ज्यादा क्यों मिलती है? मेथड पे आ जाओ गुड़िया, मेथड पे आ जाओ, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। एक तो समय कम है, अमाउंट बराबर मिलना है, तो उसे राशि ज्यादा ही तो दी जाएगी, तभी तो उसे ब्याज ज्यादा मिलेगा, तभी तो राशि उसके बराबर होगी जिसे कम राशि मिली होगी लेकिन समय ज्यादा होगा। थोड़ा सोचो सर, ज्यादा समय वाले को तो ज्यादा मिलनी चाहिए। बेटा अमाउंट फिक्स कर दी। अब आप एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपसे कह दिया दोनों लोगों को 1000 रुपए मिलने हैं, इसका पैसा 3 साल के लिए लगाया जाएगा, इसका पैसा 5 साल के लिए लगाया जाएगा, दोनों को ब्याज जो मिलेगा वो 10% ब्याज मिलेगा। अब आपने कहा जी दोनों को मिलने 1000 रुपए हैं, यानी इसे 3 साल में ब्याज मिलेगा, 3 साल का ब्याज जुड़ेगा इसके मूलधन में, इसके मूलधन में 5 साल का ब्याज जुड़ेगा, यानी इसे जो राशि मिलेगी वो कम राशि मिलेगी, उसमें 5 ज्यादा वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, तब वैल्यू 1000 होगी। इसे ज्यादा राशि मिलेगी, उसमें कम वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, तब वैल्यू 1000 होगी। ठीक है, यहां समय कम है, कम साल का ब्याज जुड़ेगा तो ज्यादा राशि देनी पड़ेगी, ज्यादा राशि में कम साल का ब्याज जुड़ेगा तब इतना बनेगा। यहां कम राशि देनी पड़ेगी, कम राशि में ज्यादा साल का ब्याज जुड़ेगा तब इतना बनेगा। ठीक है, और अगर नहीं ये चीजें समझ में आई हैं, रटने वाली क्रिया समझ में नहीं है, तो इसीलिए मैंने मेथड से करा है। समझिए थोड़ा सा ध्यान से, रेट अलग अलग हो तो अभी थोड़ा सा आगे आएगा, है ना, शायद अगला ही क्वेश्चन रेट अलग अलग का है। टोटल 2523 रुपए की राशि है, 2 व्यक्तियों में बांट दी है, एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है। मैंने मान लिया इसको मिलने वाली राशि P1 है 5% पर, इसको मिलने वाली राशि P2 है 5% पर। ठीक है, उसने कहा है 3 वर्ष बाद और इसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती है वो बराबर राशि मिलती है, तो इसे कितनी मिलेगी 3 साल बाद? 5% की फ्रैक्शन 1/20 है, यानी कि 20 से 1 बढ़ के राशि 21 हो जाएगी 1 साल में, तो 3 साल बाद क्या राशि इसे इतनी मिलेगी? यहां भी 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, लेकिन 5 साल बाद क्या इसे राशि इतनी मिलेगी? दोनों को बराबर मिल रही है। यहां से P1 अपॉन P2 निकाल देंगे, ये मल्टीप्लाई में है पावर, ये डिवाइड में चली जाएगी। जब बेस सेम होता है और चीजें डिवाइड में होती हैं तो पावर घट जाती हैं, 5 में से 3 गया 2 आएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। पहले वाले को मिलने वाली राशि 441 है, दूसरे वाले को मिलने वाली राशि 400 है, दोनों को मिलने वाली राशि 841 है। उसने कहा दोनों को मिलने वाली राशि 2523 है, 1 बराबर 3 के हो जाएगा, तो पहले को मिलने वाली राशि 441 बराबर किसके हो जाएगा? 1323 के हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस बात को मुझे समझाइए। यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, आगे के कुछ क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी हुई होगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां भी बराबर है, 3 वाला दे रखा है, लेकिन यहां बराबर, यहां भी बराबर दिया हुआ है 8% का, यहां देखेंगे यहां भी मेरे भाई बराबर दिया हुआ है 12% का, यहां कितने वर्ष का दिया हुआ है? 4% का दिया हुआ है, यहां देखेंगे मेरे भाई 10% का दिया हुआ है, यहां 2 ब्याज दर दी हुई है, एक ब्याज दर 10% की दी हुई है और दूसरी ब्याज दर 12% की दी हुई है ना। ये CGL मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। ये रहा आपके सामने मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93।
क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। अच्छा, इसमें भी अलग अलग है, मिल लीजिए, ये भी अलग अलग वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। 1850 रुपए को दो भागों में बांटकर, 1850 रुपए हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। पहले भाग को 5% पर, पहले भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 10% के ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों में मिश्रधन समान होंगे। इसको मिलने वाली राशि P1 मान ली, इसको मिलने वाली राशि P2 मान ली। अच्छा, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। इसे मिलने वाली राशि P1 थी। अगर एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 होगी तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है मेरे भाई? 2 वर्षों में मिश्रधन समान होंगे, तो 2 वर्षों में क्या इसे राशि इतनी मिलेगी? अगर इसे मिलने वाली राशि P2 है और एक साल में मिलने वाला धन 10 से 1 ब्याज लग के 11 होगा, तो 2 साल में इसे मिलने वाला धन इतना होगा। दोनों को मिलने वाला धन बराबर दिया हुआ है कि 2 साल बाद दोनों को मिलने वाला धन बराबर है। ठीक है, अब आप ये बताइए, दोनों का रेशो निकाल दीजिए, P1/P2 की वैल्यू निकाल दीजिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में आएगा। 21 का स्क्वायर 441 है, डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा। 100 चौक कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 121 चौक कितना होगा? 484 होगा। और इसे मिलने वाला धन कितना है? इसे मिलने वाला धन 441 है। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों को मिलने वाला धन कितना है? दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 925 रुपए दोनों में बटा है। उसने कहा है दोनों में 1850 बढ़ता है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो 10% वाला पैसा कितना है, यानी P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 है तो P2 बराबर कितना? 441 बराबर पूछना चाह रहा है, यानी क्वेश्चन का जवाब 882 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 882 हो जाएगा। भाई साहब, उसने 10% वाली राशि पूछी है। देखिए, 10% ब्याज दर पर निवेश किया गया धन कितना है, तो 10% पर जो निवेश किया गया है वो P2 धन है। वो आपसे P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 968 नहीं बताना है मेरे भाई, 968 नहीं बताना है मेरे भाई, एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, a sum of rupees 1850 is divided into two parts and invested the first and the second part at the rate of 5% and 10% per annum respectively. If the interest is compounded annually, then the amount of 2 years is equal. बस यहाँ ये लिख दीजिए, what is the sum invested at the rate of 10%। क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने वो किया, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त वो किया जहां मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती थी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने वो किया जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग होती थी मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और फटाफट 3 वाला है, कोशिश जरूर करेंगे, नहीं होता है तो कल यहीं से शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि जितना बेहतर तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं, उतना बेहतर तरीके से अगर आपने कर लिया तो मैथ्स को कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि मैथ्स को कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को भी बूस्ट चाहिए होता है, और वो बूस्ट मिलता है आपकी लाइव की संख्या और आपकी लाइक की संख्या से मेरे भाई। अगर आप इन क्लासेस को थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मेरे भाई मैं भी सामने आपके दुगने उत्साह के साथ पढ़ा रहूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है वो कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझिए। बहुत शानदार कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं बिना किसी टाइम के बारे में सोचे हुए।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।